नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया पर्व के विषय में। अक्षय तृतीया के दिन सरल पूजा हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, अपने घर में सुख समृद्धि कैसे लाएं, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और विधि विधान से हम कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर कलश की स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो आइए सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं और बिल्कुल सरल पूजा विधि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कैसे कर सकती हैं। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया सर्व सिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है। यह मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है कि जिसमें हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए किसी भी पंचांग या मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिसमें हम सभी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं। तो आइए और भी महत्वपूर्ण बातों को मैं बताती हूँ। देखिए, इस दिन सबसे जो पहला कार्य होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। आपने ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्नान कर लिया, सूर्योदय से पूर्व आपने स्नान कर लिया, तो समझिए कि आधा पुण्य आपने वहीं पर कमा लिया। ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य है, क्योंकि ये बैसाख मास है और बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व होता है। पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना चाहिए। और जो लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसके बाद इस दिन आपको भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देने के साथ साथ माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी जी साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। ये सारे कार्य करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में किस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए, किस वस्तु का महत्व इस दिन बहुत ही अधिक होता है, आइए वो सब बातें जान लेते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जैसे आप नियमित पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपके घर में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का चित्र, मूर्ति, तस्वीर तो जरूर होगा। हम सभी के घर में होता है। आप चाहें, समय की कमी है या कोई दिक्कत है तो आप साधारण पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कलश स्थापना के विषय में बता रही हूँ। यदि आप विधि विधान से पूजन करना चाहें तो इस प्रकार से कलश की स्थापना करें। दोस्तों देखिए, कलश स्थापना के विषय में सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के कलश की स्थापना भी की जाती है और धातु के कलश की स्थापना भी की जाती है। लेकिन बात आती है अक्षय तृतीया की और बैसाख मास की। बैसाख मास गर्मी का मास होता है। इस मास में मिट्टी के पात्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। चाहे आप मिट्टी का पात्र दान कर रहे हो, चाहे आप मिट्टी के पात्र से पूजा कर रहे हो, इसका अत्यधिक महत्व होता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आप मिट्टी का ही कलश लें और नया कलश, क्योंकि मिट्टी का जो पात्र होता है एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसे पूजा में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आप मिट्टी का नया कलश लें और मिट्टी के कलश की ही स्थापना करके आप पूजा करें। सबसे पहले आप कलश को भिगा दें पानी में, जिससे कि उसका पानी सूखने न पाए और वह स्वच्छ हो जाए। उसके बाद धुल कर उसे प्रयोग करें। मिट्टी के कलश में सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएं। आप चाहें तो उससे पहले पूरे कलश को हल्दी से आप कलर कर सकते हैं। वैसे तो कलर किया हुआ कलश भी मिलता है, पेंट किया हुआ कलश भी मिलता है, लेकिन मैं यहाँ यही कहूंगी कि आपको साधारण कलश लेना चाहिए और आपको स्वयं अपने घर में हल्दी के घोल से उस कलश को कलर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद आप हल्दी या रोली से, लाल रोली से या चंदन से आप उस पर स्वास्तिक बना दें। उसके गले में आप एक मौली बांध लें। इस प्रकार से आप अपने कलश को तैयार करें। अपने घर के किसी स्वच्छ स्थान पर, ईशान कोण हो तो बहुत ही अच्छा है, एक चौकी की स्थापना करें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और कलश को आसन देने के लिए यहाँ पर एक मैं जरूरी बात बता दूं, आपको जौ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जौ का प्रयोग विशेष शुभ फलदायी होता है। जौ का जो दान होता है इसे हम स्वर्ण दान के बराबर स्थान देते हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया पर यदि हम जौ अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि हम जौ का दान करते हैं तो हम समझ लीजिए स्वर्ण दान कर रहे हैं। तो इसलिए जौ का बहुत अधिक महत्व है। तो जिस प्रकार हम चावल का अष्टदल कमल इत्यादि बनाते हैं, उसी प्रकार आप जौ का आसन दीजिए, अष्टदल कमल बनाइए या फिर ऐसे ही जौ की छोटी सी ढेरी पर आप कलश की स्थापना कीजिए। कलश के अंदर सबसे पहले आपको गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद उसमें स्वच्छ जल भरना चाहिए।
उसके बाद कलश में आप सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़ा सा दूर्वा, पुष्प और जौ, आप जौ जरूर डालें। ये सारी सामग्री डालकर, सिक्का इत्यादि डालकर आप ऊपर पंचपल्लव लगाकर कलश की स्थापना करें। सामने माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का चित्र अवश्य स्थापित करें। चित्र स्थापित करने से पहले फूल या जौ का आप आसन जरूर दें। आसन देने के बाद आप प्रतिमा स्थापित करें, उस पर आप कोई वस्त्र, लाल वस्त्र उड़ा दें। कलश की स्थापना करने के बाद कलश के ऊपर क्या रखना चाहिए, ये बात आती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर वैसे तो कलश के ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल रखने का तो विशेष विधान होता है, क्योंकि श्रीफल जो है ये माता लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया पर इसके ऊपर ऋतु फल रखने का भी विधान है। आप किसी पात्र में जौ रखें, कलश को ढकें, पंचपल्लव रखने के बाद जौ के पात्र से कलश को ढकें, उसके ऊपर आप चाहें तो ऋतुफल या फिर नारियल भी रख सकते हैं, दोनों ही रख सकते हैं। और बहुत लोग दो कलश की स्थापना करते हैं, एक पर नारियल रखकर और दूसरे पर उसी प्रकार से कलश की स्थापना करनी है, लेकिन उसके ऊपर खरबूजा, आम, इस प्रकार से रसीले फल जो होते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होते हैं, ऐसे फलों को उसके ऊपर रखकर पूजन किया जाता है। आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, एक भी कलश रख सकते हैं और चाहे तो दो अलग अलग प्रकार के, या फिर श्रीफल वाला कलश या फिर ऋतु फल वाला कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। सभी स्थापना करने के बाद आप गौरी गणेश की स्थापना कर लें सुपारी से। गौरी जी की स्थापना गाय के गोबर से या फिर हल्दी से कर सकते हैं। आप पान के पत्ते पर आसन दें, थोड़ा सा जौ जरूर डाल दें, क्योंकि इस दिन जौ का अत्यधिक महत्व होता है। सब कुछ स्थापना करने के बाद आप पूजन इत्यादि शुरू करें। सबसे पहले आसन लगाकर स्वयं बैठ जाएं, स्वयं को पवित्र करें, 3 बार आचमन करें। स्वयं आचमन किए हुए जल को अलग रखें और अलग साफ जल आप रखें देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए। 1 लोटा जल आप अलग रखें, जिसमें कि नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने के लिए जल आपके पास होना चाहिए पूजा के लिए। उसके बाद आप सांकेतिक स्नान सभी देवी देवताओं को कराएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। भगवान गणेश जी की वंदना करें, उन्हें दूर्वा, पुष्प, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद माता गौरी जी का पूजन करें। माता गौरी जी को आप सिंदूर अर्पित करें। पीला सिंदूर आपको अर्पित करना चाहिए, 5 बार या 7 बार अर्पित करना चाहिए और पूजा के अंत में उसे प्रसाद स्वरूप अपने मांग में भरना चाहिए। उसके बाद कलश की स्थापना जो आपने की है, उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए उनकी वंदना स्तुति आपको करनी चाहिए। यदि आपने श्रीफल रखा है तो श्रीफल और कलश दोनों पर ही अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से आपको समस्त पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की जो चित्र की स्थापना की है, मूर्ति की स्थापना की है, उनका आपको विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सिंदूर, पीला चंदन, लाल चंदन, पुष्प। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर आप कमल के पुष्प या लाल गुलाब के पुष्प माता रानी को अर्पित करें तो बहुत उत्तम होता है। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करें। इस तरह से सब कुछ अर्पित करने के बाद आप ऋतु फल अवश्य रखें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ऋतु फल का विशेष महत्व होता है। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो, आप नैवेद्य भोग प्रसाद में फल का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक दूध की मिठाई का आप भोग लगाएं। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप आसन जरूर दें। दीपक का भी आप पूजन करें। धूप प्रज्वलित करके रखें और बैठकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का आप जप करें। इस दिन कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभदायी होता है। लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपको आए। नहीं तो आप सरल भाव से माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने हृदय से कि हे माता रानी, मेरे घर में आप पधारिए, मेरे घर में सुख समृद्धि दीजिए, हमारे दोष, हमारे पाप को दूर कीजिए, हमारे घर में सद्गुण, संस्कार, सुख, समृद्धि सभी कुछ का वास हो। इस प्रकार से जिनको मंत्र, स्तुति, श्लोक, चालीसा, स्तोत्र इत्यादि नहीं भी आता है, तो माँ केवल हमारा भाव देखती हैं। आप सरल मन से अपनी भाषा में अपने तरीके से माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद आप विधि विधान से आरती करें। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। उदया तिथि है और तृतीया पूरे दिन मान्य रहेगी, आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद अब बात आती है दान की। दोस्तों, पूजा अर्चना, जप, तप, दान
जो भी आप करेंगे ये सब अक्षय हो जाएगा। इसका जो पुण्य है ये अक्षय हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होता है यदि हम अक्षय तृतीया पर जो भी पुण्य कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई अनैतिक कर्म, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका प्रायश्चित कभी नहीं हो सकेगा। तो इस तरह के कार्यों से आप बचें। अब बात आती है दान की। तो देखिए, दान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो बैसाख मास में और मुख्य रूप से अक्षय तृतीया पर दान का जो महत्व होता है, जिस वस्तु का महत्व होता है, उसे मैं बताती हूँ। बाकी आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर्ण दान का विशेष महत्व है। अब सोना सभी के बजट में नहीं है कि हम सोना खरीद कर दान कर सके। जिनके बजट में है, जिनको भगवान ने दिया है, वो अवश्य ही करें। लेकिन उनके स्थान पर आप जौ का दान कर सकते हैं, जिसे स्वर्ण दान के बराबर स्थान दिया गया है। आप पीली सरसों का दान कर सकते हैं। आप अन्न दान कर सकते हैं, जिसमें कि चावल, गेहूं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं, रसीले फलों का दान कर सकते हैं, मिट्टी के पात्र में जल भरकर आप दान भी कर सकते हैं और इसे किसी प्यासे को भी दे सकते हैं, किसी राहगीर को दे सकते हैं, या फिर किसी पशु पक्षी के लिए आप किसी खुले स्थान में, मैदान में ले जाकर रख सकते हैं। इस तरह से जल का विशेष महत्व है, जल दान करने का विशेष महत्व है। यह कार्य आप कर सकते हैं। किसी मंदिर में ले जाकर जल का मटका भरकर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से भी दान आप कर सकते हैं। गर्मियों में जूते, चप्पल, छाता, सूती वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, जो गर्मी में आराम पहुंचाए। जो भी व्यक्ति उसे प्रयोग करे, पहने, वो आपको आशीर्वाद दे। किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी निर्धन को आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। कहने का मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, आप किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, दान करें, इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीजों का दान आप कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन आप साधारण रूप से पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा। स्नान, दान, जप, तप, पूजन, अर्चन, यही सारे कार्य अक्षय तृतीया पर हमें पुण्य प्रदान करते हैं। अब बात आती है अंतिम में, आप अपने घर में इस दिन हवन अवश्य करें, अगियारी अवश्य करें। ये बहुत उत्तम कार्य होता है और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों से आप आहुति दें। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने घर में छोटा सा हवन अवश्य करें, जिसे कि सूक्ष्म हवन कहते हैं और आम बोलचाल में अगियारी भी कहते हैं, जो कि हम नवरात्रि में, एकादशी पर, पूर्णिमा, अमावस्या पर करते रहते हैं। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का पूरा लाभ आप लोग अवश्य उठाइएगा। दोस्तों, इसके बाद भी कोई दुविधा, भ्रम है, कोई सवाल है तो आप लोग जरूर प्रश्न कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।